सभी बच्चे ध्यान दें। देखो चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं रासायनिक बलगत की, और उसमें पढ़ा चुके हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। किसका समीकरण? प्रथम कोटि। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के समीकरण से रिलेटेड अब तुमको पढ़ाते हैं उसके न्यूमेरिकल। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का कितने गुना होता है? 10 गुना। अब देखो इसको सिद्ध करना है सबसे पहले। देखो बेटा कैसे सिद्ध होगा सॉल्यूशन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया पहले लिखो सबसे पहले, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। बता सकते हो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया होती है बेटा K बराबर 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस S। K होता है वेग स्थिरांक, T होता है समय, A होती है प्रारंभिक सांद्रता, A माइनस X अंतिम सांद्रता। प्रथम कोटि की अभिक्रिया में कितने परसेंट बेटा? 99.9। अब देखो 99.9% पूर्ण होने पर, पूर्ण होने पर, बोर्ड तरफ देखना ध्यान से। जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन कोई आ जाए, कितने परसेंट पूर्ण हो रही है, ये हो रहा है, तो उसमें ध्यान रखना। जैसे कहा, मान लिया प्रश्न ने कि 90% पूर्ण हो रही है। प्रश्न ने क्या कहा बेटा? 90% पूर्ण हो रही है। तो 90% अगर पूर्ण हो रही है तो प्रतिशत वाले प्रश्नों में ध्यान रखना बेटा, इधर जो प्रतिशत होता है वो किसका मान होता है? ए का। ए का मान कितना होगा? 100। इस परसेंटेज का मतलब क्या है बेटा? प्रतिशत का मतलब क्या है बेटा? ये जो डंडा दिया है इसका मतलब क्या है? 1। अब 2 बिंदी का मतलब 2 जीरो। ठीक। प्रतिशत वाले प्रश्नों में एक बात दिमाग में रखना कि ए का मान हमेशा क्या होगा? 100, और एक्स का मान वह होगा जो प्रश्न में दिया होगा। 90% में बेटा ए का मान कितना होगा? 100, और एक्स का मान 90। अच्छा बताओ 80% में कौन कितना होगा? ए का मान 100 और एक्स का मान 80। ए एक्स ढूंढ लो, न्यूमेरिकल लग जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? अच्छा 70% में बताओ कौन कितना होगा? ए का मान 100 और एक्स का मान 70। पहचान लोगे कि नहीं? प्रतिशत वाले प्रश्नों में ए का मान सदैव 100 होगा और एक्स का मान वह होगा जो प्रश्न में दिया होगा। अब देखिए बेटा ध्यान देना, अब 99.9% पूर्ण हो रही है, तो बेटा ए का मान कितना हो गया? 100 और एक्स का मान 99.9। ये दोनों मान इसमें हम रख दे। अब देखिए बेटा के बराबर क्या आएगा बताओ? 2.303। समय को टी की जगह पे हम क्या मान लें? T1। समय मान लिया टी की जगह पे क्या लग रहा है? T1 log 10। ए की वैल्यू क्या है बेटा? 100 और नीचे 100 माइनस 99.9। अब हल करो, के बराबर 2.303 अपॉन T1। यहाँ पे क्या लिखा? log 10। 100 और 100 में से 99.9 घटाओगे तो 0 कितना बचेगा? 1। इतनी बात क्लियर? दशमलव हटाया तो ऊपर 1 0 बढ़ गया। अच्छा के बराबर क्या आएगा बताओ? 2.303 अपॉन T1 log 10। अच्छा कितने जीरो ऊपर हुए? 1000। 1 2 3 3 जीरो, जितने जीरो उतनी 10 की घात। 3 जीरो हुए बेटा, तभी 10 की घात कितना लिखा? 3। अच्छा लागार्थम में घातें आगे आती हैं, लागार्थम में घातें आगे आती हैं, ध्यान रखना। जैसे लाग में m की घात n हो तो इसको कहेंगे n log m। जो घात होती है वो सदैव कहाँ आ जाती है? आगे। ऐसे घात कितनी बेटा? 3। ये 3 कहाँ आएगी? आगे। तो क्या बनेगा देख के बताओ? के बराबर 2.303 अपॉन T1। ये 3 आगे आ जाएगा, 3 log 10 बेस 10। अब 10 बेस 10 का मान क्या होगा बेटा? ध्यान रखना, लाग में घात और आधार समान हो तो उसका मान 1 होता है। कैसे? जैसे log 10 जो ऊपर है वो ऊपर लिख दो लाग के साथ, और जो नीचे है वो लाग के साथ नीचे। log 10 कट गया, आंसर कितना है? 1। इसका मतलब हम लोग समझे कि लागार्थम में घात आधार समान हो तो उसका मान 1 होता है। log 10 का मान कितना होगा? 1। अब देखो के बराबर 2.303 अपॉन T1। 3 इंटू कितना हो जाएगा? 1। 3 से गुणा करोगे बेटा तो कितना आएगा? 9। 0 यहाँ पे 9 और 6, ये आ गया के का मान। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 1। इतना क्लियर हुआ? फिर दिया है इसका समय, समय ये अर्ध आयु काल का कितने गुना होता है? 10 गुना। अब हम लोग लिखें अर्ध आयु काल। क्या लिखें बेटा? अर्ध आयु काल। तो
तो अर्धायुकाल का सूत्र के बराबर क्या होता है 0.693 अपॉन टी हाफ। ये क्या होता है बेटा अर्धायुकाल। अर्धायुकाल का सूत्र क्या बताया बेटा के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। अभी समझा देंगे कैसे आया, ठीक है। अब देखो ये समीकरण नंबर क्या डाल दिया 2। अब समीकरण 1 भी के का मान है और समीकरण 2 भी के का मान है। दोनों की आपस में क्या कर दें तुलना। अच्छा दोनों की आपस में तुलना कर दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना से। अच्छा तुलना करो क्या बनेगा बताओ 6.909 अपॉन T1 बराबर में कितना है 0.693 अपॉन टी हाफ। ओके अब देखिए बेटा, अब यहाँ पे क्या करें T1 इधर ले आए, ठीक, या T1 उधर ले जाओ 0.693 कहाँ ले आए बटे में, तो क्या बनेगा बताओ देख के 6.909 बटे 0.693 बराबर T1 अपॉन टी हाफ। अच्छा 3 अंक बाद दशमलव से दशमलव कट गया। अब ऐसे समझो ऊपर बचा 6909 नीचे बचा 693 अब बराबर में T1 बटे टी हाफ। अब एक अंक पीछे का छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, 3 और 9 छोड़ दिया हमने, ऊपर 690 नीचे कितना 69। अगर बेटा भाग करोगे 69 दशामन 10 ही तो आएगा, तिरछी क्या कर लें गुणा, तो T1 यहाँ पे बचा 1 ऊपर बचा 10 और T1 की गुणा 1 में T1 रहेगा, 10 की गुणा टी हाफ में तो क्या हो जाएगा 10 टी हाफ। इसका मतलब जो समय है वो अर्धायु का कितने गुना है 10 गुना। समय जो है अर्धायु का कितने गुना है 10 गुना। यही तुम्हें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक, इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, नोट कर लीजिए। अब देखिए बेटा इधर प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल कैसे क्या निकालते हैं इसको समझना, ध्यान देना। देखिए पहले तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है बेटा के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। अब देखो अर्ध आयु के लिए, अर्ध आयु के लिए जो समय है वो क्या हो जाएगा टी हाफ, ठीक, और a माइनस एक्स इधर जो अंतिम सांद्रता है वो प्रारंभिक की क्या हो जाएगी आधी, यानी अंतिम सांद्रता प्रारंभिक की क्या हो जाएगी यार भाई अर्ध आयु है। जैसे मान लिया 100 ग्राम पहले लेके चल रहे थे, अब कितना लेके चलना पड़ेगा 50, तो शुरू का ही तो आधा करने पड़ेगा, यही मान इसमें रख दो। तो के बराबर क्या आएगा बताओ 2.303, टी की जगह पे क्या हो जाएगा टी हाफ, फिर log 10 a अपॉन a माइनस एक्स का मान a बाई 2। अच्छा a से 2 कहाँ पहुंचा ऊपर, तो के बराबर क्या आया 2.303 अपॉन टी हाफ। अच्छा 2 ऊपर पहुंच गया log 2 बेस 10। अच्छा log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है बेटा, log 2 बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010 याद रहेगा कि नहीं 30103 रख दो यहाँ पे वैल्यू। के बराबर क्या आएगा 2.303 टी हाफ हो गया, log 2 बेस 10 की वैल्यू 0.30103।